मृदा निर्माण। हम पौधे को मिट्टी में बढ़ते हुए देखते हैं। हम मिट्टी को छू सकते हैं, मिट्टी को आप भी छू सकते हैं। मृदा में बहुत सी विशेषताएं, रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं चलती है। इसकी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। मिट्टी की विशेषता समय के साथ और मौसम के साथ बदलती रहती है। ठंडी व गर्म, शुष्क व अधिक गर्म या बहुत ठंडी होने पर जैविक क्रियाएं बंद या धीमी हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जिन स्थानों पर मृदा ठंडी या बहुत गर्म होती है, वहाँ जैविक क्रियाएं बंद के समान हो जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। मृदा निर्माण या मृदाजन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। अपक्षय पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। मृदा में बैक्टीरिया पौधे उपनिवेश करते हैं। जीव व पौधों के मृदा अवशेष हुमस के एकत्रीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये बात भी सही है, बैक्टीरिया, पौधे और जीव अपशिष्ट से ही मृदा का निर्माण माना जाता है। मृदा का निर्माण इसी से माना जाता है क्योंकि इसमें अपशिष्ट पदार्थों के अंदर ऐसी क्रिया होती है, जैविक क्रिया, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण के कारक: मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रिया, समय। अब इसमें है मृदा निर्माण के कारक। इसमें है जलवायु। जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाता है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है। पहला है प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण और अधिक आर्द्रता। तापमान में मौसमी दैनिक भिन्नता। मूल पदार्थ। दूसरा है मूल पदार्थ, जिसमें है शैलें। मृदा निर्माण में मूल शैलें एक नियंत्रक समय कारक माना जाता है। हम ये कह सकते हैं कि मृदा निर्माण में मूल शैलें एक नियंत्रित कारक है। मूल शैलें किसी विशेष स्थान से अपक्षय शैलें, मलबा या मलबों के कणों से निर्मित होती है। ये शैलें मृदा और मृदा के कणों या मलबों से निर्मित होती है। समझे आप? इसी तरीके से स्थलाकृति, उच्चावच। मूल कृषि की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा नियंत्रक कारक माना जाता है। स्थलाकृति मूल पदार्थ अनावृतीय होने के समय सूर्य की किरणों से संबंध में ही प्रभावित होती है। ढालों, जहाँ अपरदन मंद व जल का परिपक्षण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल देखा गया है। समय क्षेत्रों में चीका मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी के मोटे स्तर का विकास हो सकता है। जैविक पदार्थ के अच्छे एकत्रित के समान मृदा निर्माण का रंग भी काला पड़ जाता है। जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाओं में है वनस्पति। जैविक क्रियाएं वनस्पति अवतरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभिक व बाद में पाए जाते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता देखी जा सकती है। जैविक पदार्थ जो मिट्टी की खनिजों के विनियोग में सहायक करते हैं। बैक्टीरिया कार्य का गहनता, ठंडी व गर्म जलवायु मिट्टी में अंतर को दिखाती है, प्रकाशित करती है। उप अंटार्कटिका व टुंड्रा जलवायु में हुमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि उनमें बैक्टीरिया वृद्धि धीमी रहती है, साथ ही पीट के स्तर विकसित हो जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश अधिक ठंडे रहते हैं, इसी कारण से वहाँ ये सब क्रियाएं होती है। कालावधि। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरी महत्वपूर्ण कारक है। मृदा प्रचलन में लगने वाले काल समय की अवधि के साथ साथ मृदा की परिप्रेक्ष्य एवं उसके परिवीक्षकों का विकास निर्धारित करती है।